नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लालगंज प्रखंड क्षेत्र के नामीडीह गांव में कम जमीन में अधिक उत्पादन, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। इस गांव में महज 20 डिसमिल जमीन में एक किसान ने ऐसी खेती कर दिखाई है जो इलाके के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है। इस छोटी सी जमीन में 1 दर्जन से भी ज्यादा फसलें एक साथ लहरा रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। चारों ओर हरियाली, अलग अलग रंगों की फसलें और ताजगी से भरा खेत किसी अजूबे से कम नहीं लगता। इस खेत में चना, तीसी, मटर, बंगला, आलू, कुसुम, चुकंदर, पालक, मूली, फ्रेंच बीन, मेथी और धनिया जैसी फसलें एक साथ उगाई गई हैं। जहां खास बात यह है कि सभी फसलें वैज्ञानिक तरीके से लाइन में बोई गई हैं ताकि पोषक तत्वों और पानी का सही उपयोग हो सके। खेत में कहीं चना की हरियाली दिखती है तो कहीं पालक और धनिया की खुशबू वातावरण को ताजगी से भर देती है। वहीं मूली और चुकंदर की फसल जमीन के नीचे अच्छी पकड़ बना चुकी है, जबकि मटर और फ्रेंच बीन की बेलें हरियाली का अलग ही रंग बिखेर रही हैं। किसान जितेंद्र सिंह बताते हैं कि मिश्रित खेती से न सिर्फ जमीन की उर्वरता बनी रहती है बल्कि जोखिम भी कम होता है। अगर किसी एक फसल में नुकसान हो जाए तो दूसरी फसल से उसकी भरपाई हो जाती है। साथ ही अलग अलग फसलों की कटाई अलग समय पर होने से पूरे मौसम में लगातार आमदनी का रास्ता खुला रहता है। कम लागत में अधिक उत्पादन इस खेती की सबसे बड़ी ताकत है। इस मॉडल खेती को देखने के लिए आसपास के गाँवों से किसान पहुंच रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ भी इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद उपयोगी बता रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इसी तरह कम जमीन में विविध फसलों की खेती की जाए तो किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और खेती से पलायन भी रुकेगा। 20 डिसमिल में उगाई गई ये हरियाली न सिर्फ आंखों को सुकून देती है बल्कि ये संदेश भी देती है कि सही तकनीक, मेहनत और सोच के साथ छोटी जमीन भी बड़े चमत्कार कर सकती है। ये खेती आज के दौर में किसानों के लिए एक नई राह और उज्जवल भविष्य की उम्मीद बनकर सामने आई है। बता दें कि जितेंद्र सिंह आए दिन भी विभिन्न कृषि, बागवानी व उन्नत किस्म के बीज को लाकर नए तरीके से खेती के गुण किसानों को सिखाते रहते हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञों द्वारा इन्हें सम्मानित व पुरस्कार भी दिया गया है। आए दिन किसानों का जमावड़ा भी नामीडीह गांव में लगा रहता है। वहीं कृषि अनुसंधान केंद्र में भी रिसर्चर व नए छात्र छात्राएं ट्रेनिंग करने आते हैं। इस संबंध में सियाराम साहू, उप परियोजना निदेशक आत्मा वैशाली ने बताया कि प्रत्येक किसानों को इस प्रकार की खेती करनी चाहिए ताकि मुनाफा के साथ अपने घरों में सब्जी का भी उत्पादन होता है, जरूरत भी पूरी होती है। वह नेचुरल और जैविक खेती से शुद्ध सब्जियां और साग उपलब्ध होती है। बीमार लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सब्जी व साग मिलता है। किसानों को मेहनत के साथ साथ व्यावसायिक खेती करने की जरूरत है। आम किसानों को जितेंद्र कुमार सिंह से खेती के तरीके व फसल की बुआई आदि के गुण सीखने की जरूरत है। पहले भी जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा कृषि के क्षेत्र में परचम लहरा चुके हैं। ये कई तरह की खेती किए हुए हैं, क्या है, कैसे करते हैं, क्या चीज का खेती है? देखिए, हमारे घर के सामने हमारे जहन में एक बात आई कि घर के सामने है तो इसे प्योर आप प्राकृतिक तरीके से खेती की जाए जो सेहत के लिए अच्छा साबित होगा और इससे प्रेरणा लेके और भी आसपास के किसान इसको करना चाहिए। इससे पहले भी हम प्रयोग किए, जैसे यहाँ पर हाई डेंसिटी भिंडी का खेती शुरू की है, आज पूरे हमारे गांव में मशहूर है। लगभग 70-80 एकड़ में लोग हाई डेंसिटी भिंडी का खेती कर रहा है जो और कहीं नहीं है। उससे हुआ कि वो 3 गुना तक उपज बढ़ गया। उसी तरह से एक नया प्रयोग किए हैं, मात्र 20 डिसमिल में 14 रंग का 14 किस्मों की खेती इसमें है, हर तरह का सब देसी प्रजाति के बीज है और प्योर ऑर्गेनिक नहीं कहिए, इसको बिल्कुल नेचुरल कहिए, नेचुरल फार्मिंग है। इसमें कहीं नहीं कोई कीटनाशी है, न कोई रासायनिक उर्वरक है, सब प्राकृतिक तरीका से इसमें खेती की गई है। क्या लाभ होगा और किसान भी करें? अगर यह सब सफल हो गया तो हर किसान आज जो ग्रसित है विभिन्न तरह की बीमारी जो है, आए दिन आपको डायबिटीज है, बीपी है, हार्ट है, तरह तरह की बीमारी जो है उससे लोग जूझ रहा है। पर्यावरण भी आपको सुरक्षित रहेगा इससे और बीमारियों से भी बचाव होगा। शुद्ध लोगों को भोजन मिलेगा, हर आदमी शुद्ध भोजन के तलाश में है। अब देखिए हुई अगर कहीं भी ऑर्गेनिक खेती भी लोग कर रहा है तो लोग ऑर्गेनिक लोगों के पहली पसंद है। उसी तरह से प्राकृतिक खेती है जो अगर ये सफल हुआ, अब मैं तो मानता हूँ कि ये सफल हो गया है। आप लोग खुद अपने नजरों से देखे हैं और बहुत दूर दूर के किसान आके इसको देख के इस मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं। हमसे पूछ के जा रहे हैं कैसे खेती की, सीख रहे हैं लोग। देश के किसानों को क्या कहेंगे?
हम देश के किसानों को का आह्वान करते हैं कि प्योर प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं और इससे स्वास्थ्य लाभ होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और विभिन्न बीमारियों से बचाव होगा। शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ेगा और शुद्ध और ताजी सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी भी आप प्राप्त करेंगे। इतना जितना इसमें गुणवत्ता है और बाजारू सब्जी में नहीं मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ जितेंद्र कुमार सिंह। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारतवर्ष मीडिया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।